अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 835वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के करम से एक छोटा सा सिलसिला हमने शुरू किया। ऐसे उलामा आइम्मा जिन्होंने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा मसाजिद में इमामत करते हुए या मदरसों में पढ़ाते हुए या ऐसे मुअज़्ज़िनीन मस्जिद की खिदमत में उन्होंने अपने ज़िंदगी का एक लंबा अरसा गुजार दिए, बूढ़े हो चुके हैं, अब खिदमत नहीं कर सकते, घर पे बैठे हुए हैं या कोई बड़ी बीमारी है और कोई उनका ऐसा ज़रिया माश नहीं है कि इत्मीनान व सुकून से ज़िंदगी गुजार सके, तो हमने उनके लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना शुरू की। अल्लाह का एहसान हुआ, उसी पेंशन योजना में नए 3 लोगों का इजाफ़ा हो गया। एक मौलवी साहब जामिया रहमानिया मुंगेर, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरमैन हैं, हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब, उनके मदरसे के फ़ारिग़ है और बिहार में ही एक ज़िला है मधुबनी, वहाँ के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से ये दरख्वास्त आई थी, मौलाना मैं मरीज़ हूँ, पेशेंट हूँ और उनका लीवर काम नहीं कर रहा है। हमने सारी रिपोर्ट्स मंगाई, यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाई, डॉक्टर्स को दिखाई। हमारे मस्जिद के ही एक साथी है, माशाल्लाह उनका अपना ख़ुद का हॉस्पिटल है। उन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद और कुछ नई रिपोर्ट्स का तकाज़ा किया, मैंने उनको इत्तला दी, उन्होंने फिर कुछ रिपोर्ट्स भेजी। वो सब देखने के बाद हमारे अज़ीज़ दोस्त जो डॉक्टर साहब है, उन्होंने कहा मौलाना ये सारी रिपोर्ट्स की बुनियाद पर वो साहब मुस्तहिक़ है। मैंने कहा भाई ये भी पता नहीं है रिपोर्ट्स उनकी है किसी और की है, और तहक़ीक़ ज़रूरी है। तो वहीं मधुबनी ज़िले में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैकड़ों इस्लाही मुआशरा के मेंबर है। फिर एक मौलवी साहब जो वहाँ पे किसी मस्जिद के इमाम हैं, हमने उनको फ़ोन किए। मैंने कहा भाई मौलाना ऐसा ऐसा हमारे पास में एक साहब का एप्लीकेशन आया हुआ है और वो ये चाहते हैं कि बीमार है, माज़ूर है, उनको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पेंशन योजना में शामिल किया जाए। आप थोड़ी सी ज़हमत कीजिए, तहक़ीक़ कीजिए। अल्लाह उन आलिम साहब को भी जज़ाए खैर दे, वो ख़ुद एक मस्जिद में फ़िलहाल इमाम हैं। उन्होंने उन मौलाना के गांव में अच्छी तरह से तहक़ीक़ात की, गांव के कुछ ज़िम्मेदारों से बात की, फिर उनके ख़ुद इमाम साहब जो गांव के थे उनसे बात की, तो पता ये चला कि वाकई में भी वो आदमी मुस्तहिक़ है। हमको जब अच्छी तरह से इत्मीनान हो गया तो फिर हमने उन मौलवी साहब की भी पेंशन शुरू कर दी। चूँकि देखो हमारा मकसद जो है वो यही है कि एक आलिम दीन वो किसी का मोहताज ना रहे। वो बेचारा बीमार है, पता चला बीवी भी बीमार है, बच्चे है, अब ऐसी हालत में बिस्तर पे लेटा हुआ इंसान क्या करेगा वो। तो इसलिए हमने उनकी पेंशन शुरू की, भले वो बिहार के रहने वाले हो, कहीं और के रहने वाले हो। हमारा मकसद किसी ख़ास इलाक़े के लिए काम करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि भाई वो मुस्तहिक़ होना चाहिए और वाक़ई में भी वो इस लायक होना चाहिए कि उनको पेंशन पहुँचे। उसके बाद में फिर कर्नाटका से एक दरख्वास्त थी। अब कर्नाटका से जिनकी दरख्वास्त थी, तकरीबन वो हज़रत की उम्र 90 साल के करीब में है और उन्होंने एक तारीख़ी मस्जिद के अंदर अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा इमामत करते हुए गुजार दिए। अब चूँकि हमारे आज के ज़माने में मसाजिद में डिजिटल इमाम चाहिए, कोई अब्दुर्रहमान सुदैस की आवाज़ में पढ़ने वाला चाहिए या फिर इमाम शुरैम की आवाज़ में पढ़ने वाला, तो एकदम नए नए तरीक़े की क़िरातें हमारे आज के मुसल्लियों को चाहिए। तो वो बेचारे पुराने ज़माने के, उन्होंने निज़ाम साहब और आदिल शाही हुकूमत के ज़माने में कुरान सीखा हुआ था, वो उस ज़माने के पढ़ने वाले, और फिर उम्र भी इतनी हो चुकी है अब नमाज नहीं पढ़ा सकते, माज़ूर हो गए। पता चला कि आयालदार आदमी है, कोई घर में दूसरा कमाने वाला नहीं है। तो फिर हमने तहक़ीक़ात जब अच्छी तरह से की, उनकी भी पेंशन शुरू कर दी। फिर एक साहब की दरख्वास्त थी, वो भी माज़ूर है, साहिब फ़िराश है,
मौलवी साहब है। फिर हमने कहा कि भाई इनकी पहले बीमारी की अच्छी तरह से तहक़ीक़ करो। वो सारी तहक़ीक़ात होने के बाद फिर उनकी भी हमने पेंशन शुरू कर दी। तो इस तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह 20 लोगों को हर महीने पूरे पाबंदी पूरे एहतमाम से उनके डायरेक्ट अकाउंट में 2000 रुपये महीना पेंशन जा रही है। आप तमाम लोगों से मैं बड़े ही अदब से दरख्वास्त करूँगा, मोहतरम दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसके अंदर शरीक होइए। ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, इसलिए कि अभी भी हमारे पास में कई लोगों की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी हुई है, कई लोगों की दरख्वास्तें। लेकिन चूँकि हमारी तरतीब है कि जब एक कफ़ील तैयार होता है, ज़िम्मेदारी लेने वाला तैयार होता है, उसके बाद ही हम किसी की पेंशन शुरू करते हैं। अभी तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया। आनंद से एक साहब ने एक फ़ोन किया, कहा कि वहाँ पे भी एक इमाम साहब है, मुस्तहिक है, चल नहीं सकते, साहिब फ़िराश है। अब वो जो फ़ोन करने वाले थे वो ख़ुद एक आलिम साहब थे। मैंने कहा भाई देखो, हमने इलाक़ा वाइज ज़िम्मेदारियाँ तक़सीम की हुई है। आपके गुजरात में आपके करीब में हमने हज़रत मौलाना नुअमान साहब चौकशी, उनको ज़िम्मेदारी दी हुई है। ये उनका नंबर है, उनको फ़ोन करो, मौली नुअमान साहब आएंगे, देखेंगे, तहक़ीक़ करेंगे, वाकई में भी अगर मुस्तहिक है फॉर्म वग़ैरह भर कर लेंगे और फिर इंशाअल्लाह हम उनकी कोशिश करेंगे कि किस तरीक़े से जल्द उनके लिए भी पेंशन शुरू कर दी जाए। इसी तरीक़े से गुजरात के और इलाक़ों से भी, चूँकि मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमारे सबसे ज़्यादा जो मुस्तहिक है यानी जिनको हम पेंशन दे रहे हैं, आधे से ज़्यादा गुजरात के ही उलामा हैं और बाकी जो इलाक़े हैं बाद में बाकी आधे जो है वो बाकी दूसरे इलाक़ों से हैं। इसलिए कि गुजरात की जो सरज़मीन है वो है ही मदारिस की सरज़मीन, उलामा की सरज़मीन, अल्लाह वालों की सरज़मीन, अहलुल्लाह की सरज़मीन। और हमने ख़ुद हमारे असातिज़ा को देखा हुआ है। जामिया हुसैनिया रांदेर में मैं पढ़ता था, हमारे सामने एक क्लास थी, कारी हुसैन साहब वहाँ पे पढ़ाया करते थे। अब मैं 1-2 बार उनके घर पे भी जाने का मुझे मौका मिला। वो चश्मा पहनते थे, एकदम मोटा जाड़ा, और उसके अलावा घर पे मैंने देखा तो वो वहाँ पे टोपियाँ सीते थे। अब इतना अफसोस होता था। अब ये बात मैं आपको तकरीबन आज से 1995 की बता रहा हूँ, 94-95 के ज़माने की। बोले तो कितने साल हो रहे? तकरीबन 25 साल हो रहे इसको। तो मैं देखता था कि एक आदमी मदरसे में ख़िदमत भी अंजाम दे रहा है बुढ़ापे के बावजूद, उसके अलावा घर में टोपियाँ भी सी के बेच रहा है। तो ऐसे जो हालात होते हैं मेरे मोहतरम दोस्तों हमारे उलामा के, कि हमारी मस्जिदें करोड़ों की होती है, माशाअल्लाह इमारतें करोड़ों की होती है, संगे मरमर लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन ये जो तनख्वाहें जो कम होती है ना, तो अफसोस होता है। इमाम जो है बेचारा वो टोपियाँ सी रहा है, कहीं पे टोपियाँ बुन रहा है, कहीं पे जेब में ईतर का बंडल लेके घूम रहा है। जो मुसल्ली मिला निकाला जेब में से, उसने बंडल के 2-4 ईतर की बोतल रगड़ डाला हाथ पे। ये नया आइटम आया हुआ है, बोले इसको ये बोलते, ये पॉइज़न है, ये फुलाना है, ये फुलाना है। अरे इमाम साहब तुमने पिछले हफ्ते ही ईतर दिए थे, हाथ दिया था। बोले भाई अभी मैं नया लेके आया हूँ। अब वो बेचारा जो है इस तरीक़े से उसका एक तरफ का जेब ऐसा पूरा भरे हुआ रहता है ईतर की बोतल से। तो प्रॉब्लम ये होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, हम उसकी ज़रूरियात को अगर पूरा करेंगे तो वो ईतर का इतना बड़ा गुच्छा जेब में लेके क्यों घूमेगा। और फिर दूसरे जो कारोबार है, फिर दूसरी जो तिजारतें हैं, उसके अंदर वो एकसुई के साथ अपना काम करेगा। तो बहरहाल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। हमने हमारे असातिज़ा को देखा हुआ है, इन हालात के अंदर बुज़ुर्गी के बावजूद उनको काम करना पड़ रहा था। हालांकि हम भी जो रकम दे रहे हैं 2000 रुपये, ये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, लेकिन हमने जब देखा कि बहुत सारे उलामा बेचारे, उनको शुगर है, बीपी है, दवाएं हैं, बाज़ लोगों का ख़र्चा ही 1000-1500 रुपये महीना दवाओं का है। अब क्या होगा उनको, थोड़ा सा चलो दवाओं के लिए ही सहारा आसरा हो जावे। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों बस आखिर में आप तमाम लोगों से बड़े ही अदब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग भी किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लीजिए,
उसके अलावा अगर आप 2000 रुपये पूरे महीने की नई जिम्मेदारी ले सकते हैं, 1000 रुपये महीना लीजिए। बहुत सारे हैं ऐसे ज़िम्मेदारी लेने वाले जिन्होंने कहा भाई 2000 नहीं दे सकते, अल्लाह उनकी इस कोशिश को कबूल फरमाएं, वो 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। बहुत सारे 500 रुपये की ज़िम्मेदारी लिए हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे हैं जो 100 रुपये महीना, भाई अपने से 100 होता है, 100 रुपये महीना। एक बहन है, वो घर में ट्यूशन पढ़ाती है मुंबई से। उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया, कहा मौलाना साहब मैं कोई बहुत बड़े शोरूम की मालकिन या करोड़पति नहीं हूँ, बिल्डर नहीं हूँ कि मैं आपको हर महीने 2000 और 1000 रुपये दे सकूँ। मैं गरीब हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरी भी नीयत है कि मेरा कुछ लगे, मैं 100 रुपये महीना दूंगी। मैंने कहा बिल्कुल आप दे सकती है, अल्लाह आपको बेइंतहा कबूल फरमाए। एक इमाम साहब है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, हर महीने 300 रुपये, वो ख़ुद इमाम हैं, वो ख़ुद 300 रुपये महीना देते हैं परभनी ज़िले से। और एक इमाम साहब जो है वो बॉम्बे के अंदर, मौलवी साहब, बड़े आलिम साहब है, फ़ाइन टच के अंदर काम करते हैं, मुलाजिमत करते हैं वहाँ पर। और वो ख़ुद भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने पाबंदी के साथ में ताउन करते हैं, क्योंकि अल्लाह ने उनके दिल पे इस बात को खोला कि हम उनकी ही बिरादरी के लिए ये कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम भी उसी बिरादरी में से हैं। तो पता नहीं कब किस इमाम के ऊपर और मौलवी के ऊपर हालात का शिकार होकर अपनी खिदमत से अलहदा होने की ज़रूरत पड़ जावे, वरना मालिक तो अल्लाह है, पालने वाली ज़ात तो अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने ही हमको ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि भाई हम किसी तरीक़े से खिदमत कर सके, हम कर रहे हैं। तो आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है भाई भरपूर आप लोग ताउन फरमाएं, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ये जितने लोग ताउन करने वाले हैं अल्लाह उनको दोनों जहान की कामयाबी अता फ़रमाए, उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत अता फ़रमाए। हर फितने से, हर शर से, हर बुरी नज़र से, हर हासिद की बुरी नज़र से उनकी आल औलाद की, उनके कारोबार की हिफाजत फरमाई और उनको उनके इस कार खैर का बदल दुनिया और आखिरत दोनों जहान में अता फरमाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।